हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय करमरकर। लेक्चर प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कॉपी पेन साथ में लेकर रखें। वीडियो आप कंप्लीट देखें, जहां इंपॉर्टेंट लगे पॉज करें, नोट करें और आगे बढ़ें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही साथ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और विद्यार्थियों के साथ पहुंच सके और मैं भी आपके पास पहुंच सकूं। धन्यवाद। चलिए, क्वेश्चन: A regular hexagon with diagonal is made of identical wires, each having same resistance small r. According to the figure, find the equivalent resistance between the points A and B. हमें equivalent resistance निकालना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल डायग्राम जब होते हैं, तब सिमेट्रिकल डायग्राम में जैसे अपर पार्ट, लोअर पार्ट, या लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, दोनों तरफ से कहीं से भी अगर ये सेम होते हैं, तो पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी सेम रहता है। हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जरा देखिए। ये है आपका ए, ये आपका रेजिस्टेंस सब आर, यहां पर ऊपर वाला आर, ये दोनों एक साथ हो गए। ये वाला आर आपका, और यहां पर बी। अब ये दोनों जो है सिमेट्रिकल लाइन के बीचों बीच ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, तो हम इसको ऐसा बना लेते हैं। सेम टू सेम डायग्राम नीचे भी आएगा। ये आर, सारे आर है, रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब देखिए, इसको और सिंपलेस्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या सिंपलेस्ट करेंगे, ये है आर आपका, और ये दोनों सीरीज में है, तो यहां पर हो गए 2r। ये दोनों सीरीज में है, तो ये भी आपके हो गए 2r। सेम टू सेम डायग्राम यहां पर भी बनेगा। ये आर, ये आपका 2r, और ये रेजिस्टेंस आर, और ये आपका ए बी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए शॉर्टकट मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर में। इन दोनों का पहले मल्टीपल और फिर दोनों का एडिशन, आर और 2r 3r। आर आर कैंसल, तो कितने हो गए 2r/3। अगली स्टेप में ये आर, ये 2r/3, ये भी आर, ये आपका 2r। सेम टू सेम प्रोसेस यहां पर भी, ये आर, ये 2r/3, और ये भी आर। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट डायग्राम। अब ये तीनों जो है फिर जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, आर, 2r/3 और आर। तो हम इसको ले लेते हैं 2r प्लस 2r/3, तो हो गए 3 2 6 और 2 8r/3। तो ये ऊपर कितने हो गए 8r/3, ये हो गए आपके 2r, ये 8r/3। सेम टू सेम है, सिमेट्रिकल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। अब ये तीनों कैसे हो गए, ये तीनों पैरेलल हो गए। तो चलिए पैरेलल के लिए हम फिर से क्वेश्चन करते हैं। अब इस डायग्राम को हम रब कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब कितना हो जाएगा, 1/r r डैश 8r/3 1/2r, और फिर से आपका 8r। तो ये कितना हुआ, 8r एलसीएम, और 3 2 4 8, 4 और 3। आर डैश कितना हो गया, 8r/3
10 या फिर 4R/5, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क यूजिंग दिस रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट I1 इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो। और आपको क्या क्या निकालने के लिए कहा है इसमें, किरचॉफ्स लॉ जो कि स्टेटमेंट है, और दूसरा है अपने करंट I1 निकालना है, फाइंडिंग वैल्यू करंट I1 इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए सबसे पहली बात तो है किरचॉफ के दोनों रूल। मैं आपको दोनों रूल समझा देता हूं कि दोनों रूल है क्या। किरचॉफ के रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रिक मेश नेटवर्क होता है वहां पर हम अननोन करंट, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है और हम बीच में किसी करंट को निकालना हो तो ये मेथड किरचॉफ की बहुत काम आती है। तो पहला रूल होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है कि ऑल इनकमिंग करंट्स, जितने भी आने वाले करंट हैं, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स, और किसके बराबर होंगे, जितने भी जाने वाले करंट के बराबर होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ तीन तीन हो। तीन करंट्स यहां से आते हैं, चार करंट भी हम वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें एक बत्ती कनेक्शन जब मिलता है तो हम उसके 8-10 बत्तियां बना लेते हैं। सेम टू सेम कंसेप्ट वैसा की वैसा ही है। तो इस प्रकार से जब हमें एक कनेक्शन का, हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड ले लेते हैं, उसके अंदर सारी पिनें लगा लेते हैं। तो सेम टू सेम कंसेप्ट वहां पर भी वैसा ही होता है कि इनकमिंग करंट का जितनी वैल्यू होगी उतने ही आउटगोइंग होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो पहला रूल होता है जंक्शन रूल। दूसरा होता है क्लोज्ड मेश लॉ। क्लोज मेश मतलब एक पूरा सर्किट क्लोज होना चाहिए, नंबर एक। उसके अंदर जितने भी ईएमएफ होंगे, जितनी भी बैटरियां होगी, और याद रखिए जितनी भी बैटरियां होगी तो अपने अपने उनके भी करंट होंगे। तो करंट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, सभी चीजें होगी। तो मान लीजिए जैसे E1 है, E2 है, E3 है, और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, जितने भी होंगे। तो इस क्लोज मेश के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ, ऑल ईएमएफ, जितने भी ईएमएफ है उनका समेशन होगा। अब ये बात अलग है, साइन कन्वेक्शन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेक्शन के बगैर किरचॉफ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस की गलतियां बहुत होती है। तो ध्यान रखिए, अब मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। जब आपकी बैटरी अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगर हो तो ये सारी बैटरियां जुड़ जाएगी, और अगर प्लस प्लस और माइनस प्लस अगर इस प्रकार से हो तो ये सब्ट्रैक्शन होगा। अब डिपेंड करता है कि लूप आप किस प्रकार से घुमा रहे हैं। ध्यान रखिए -2, ये छोटे वाला बार जो है वो माइनस टर्मिनल शो कर रहा है, बड़ा वाला जो बार है वो प्लस टर्मिनल शो कर रहा है। तो -2 प्लस हम ईएमएफ कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और करंट की डायरेक्शन में अगर सर्किट हम घुमा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव है, करंट के अपोजिट चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अभी हम कैसे यूज करते हैं, अब आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सीडी के बीच में जो बैटरी लगी है वो कितनी है, 80 वोल्ट की। इसमें रेजिस्टेंस 20 ओम का है, पीडीई, और यहां पर 40 वोल्ट की बैटरी यहां पर लगी हुई है। 40 ओम का रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है। सपोज इसमें ये I3 करंट है और ये दो पार्ट में बट रहा है। तो सबसे पहला वाला रूल क्या हो जाएगा, I3 जंक्शन रूल। यहां पर जंक्शन रूल अप्लाई हो रहा है। करंट आपका I1 I3 आ रहा है और ये दो पार्ट में जा रहा है, तो I1 प्लस I2। एक बात ध्यान रखिए, कहां से करंट आ रहा है और कहां जा रहा है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले I3 आपका आया, ये दो पार्ट में बट गया, तो ये आपका रूल पहला हो गया। तो पहली इक्वेशन तो बन गई। लूप आप कैसा भी ले लें, पर साइन आपको जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि -2 प्लस, अगर जैसे मान लीजिए यहां से चलते हम तो 80, -2 प्लस ले लिया, और फिर यहां से फिर वापस से माइनस प्लस, तो ये जुड़ जाएगा। तो मैं लूप ले रहा हूं, लूप
सी डी, सी डी ई, सी डी ई, फिर बी और फिर सी। देखिए क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर एंड हो जाएगा। तो हम बैटरी को बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा रजिस्टर, इसमें करंट, करंट कौन सा है इसमें, I2 करंट यहां से आ रहा है, तो ऑब्वियसली पूरे सर्किट में यहां से यहां तक I2 ही रहेगा। तो आपका ये 20 रेजिस्टेंस और I2 आपका करंट। चलिए एक काम हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हम आते हैं, फिर बैटरी है, बैटरी का हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अब ये आपका I3 है और रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम का, तो 40 ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका I3 इक्वल टू, अब हम सब ईएमएफ को एक तरफ जोड़ते हैं। तो ये ईएमएफ हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 40। ये ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस टू प्लस फिर माइनस टू प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होंगे, वो ऐड होंगे। तो ये कितने हो गए 20 I2। अब हम क्या करते हैं कि ये I3 का झंझट हम रखेंगे नहीं, क्योंकि I3 कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 120, 20 I2 प्लस 40 I1 प्लस 40 I2 इक्वल टू 120। तो ये कितना हुआ आपका 40 I1 और आपका ये हो गया 60 I2 इक्वल टू 120। और इसमें छोटा कर सकते हैं इसको, तो छोटा कर दीजिए, 20 का डिवीजन लगा दीजिए तो छोटा हो जाएगा, 2I1 और ये हो गया आपका 3I2 और ये आपका 6 हो गया। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कर ली। कौन सा लूप ले लिया था हमने, CDEBC, हम ऐसे चले थे। चलिए अब हम लेते हैं लूप, भाई दो इक्वेशन चाहिए अपने को, दो अपने पास वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन जरूरी है। तो हम ये वाला लूप ले लेते हैं। लूप आपकी मर्जी से ये भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने ये ले और ये लूप ले रहे हैं, ये भी लूप ले सकते हो। तो मैं लूप ले रहा हूं EBAFE, ई से चले ई पर ही आ गए। चलिए हमारा लूप और डायरेक्शन कुछ ऐसे ही चलेंगे हम। तो सबसे पहले वही 40, यहाँ पर आपका करंट I3 है, 40 रेजिस्टेंस है तो 40 I3। फिर उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर चले, ये आपका यहाँ पर करंट जो है ए और एफ के बीच में I1 है, तो ये कितना हुआ 20I1। और साथ में आपकी बैटरी है 40 वोल्ट की। फिर वापस वही काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ I3, I1 प्लस I2। तो कितना मिलता है अपने को 40I1, 40I2 प्लस 20I1 और ये 40I1, 20I1, 60I1, ये आपका 40I2 और ये आपका 40। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वही 20, तो चलिए 20 ले लीजिए कॉमन। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा एलिमिनेशन मेथड, लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। 2I1 3I2 इक्वल टू 6 और ये 3I1 2I2 इक्वल टू 2। एलिमिनेशन के लिए 2 का ऊपर 3 का नीचे मल्टीपल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 I1 प्लस 3 2 ज़ा 6 I2, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 I1, 3 2 ज़ा 6 I2 और 3 2 ज़ा 6। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो गया, ये कैंसिल, ये 5I1 नेगेटिव। तो आपका I1 ही निकालने के लिए बोला है, वैसे I2 भी निकाल सकते हो पर अपने को I1 का ही क्वेश्चन बोला है। तो ये कितना हो गया 6/5 एम्पियर।
ये हुआ आपका आंसर। में I1 निकलना है, और अगर आपको I2 बोला होगा तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में चाहो तो सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, यू विल गेट योर सेकंड। I2 भी आ जाएगा आपको। चलिए लगे हाथ हम उसको भी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -6/5 प्लस 3I2 इक्वल टू 6। 6 2 12/5 प्लस 3I2 इक्वल टू 6। 3I2 इक्वल टू 6 प्लस 12/5, तो ये कितना हो जाएगा, 30। 30 plus 12, 42/5. Then I2 can be written as 42/5 into 3, 14/5 एम्पियर। तो ये दोनों आंसर हो गए, -6/5 एंड 14/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेटवर्क PQRS shown in the circuit diagram has the batteries of 4 volt and 5 volt, 4 volt and 5 volt, and negligible internal resistance. A milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R. Calculate the reading in the milliammeter. अब बेसिकली बोर्ड में जो किरचॉफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी तो यहाँ पोटेंशियल निकालने का बोलेंगे, तो कभी बीच में अपने को करंट या एमीटर, एमीटर मतलब सिंपल सी बात है, अपने करंट ही निकालने के लिए बोला है, और उसकी मिली एमीटर बोला है, तो मिली में अपने को उसका रिजल्ट चाहिए। बाकी प्रोसेस वैसा की वैसा ही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। और साइन कन्वेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे अपना यहां से अगर मान लीजिए बैटरी यहां लगी है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ करंट होगा, यहां पर बैटरी लगी है तो इसका भी कुछ करंट होगा। तो ये दोनों करंट जब आएंगे तो ये इस टर्मिनल में चले जाएंगे। तो मान लेते हैं हम, ये करंट I1, ये करंट है I2, और यहां पर पहुंचेगा करंट I3। तो हमें करंट I3 निकालना है। तो हम लूप वैसे ही लेते हैं, और इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम का गिवन है। तो चलिए हम लूप लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहां से लेते हैं, तो पहली बात तो हम यहां कर लेते हैं, किरचॉफ का रूल लगा लेते हैं। I3 कैन बी रिटन एज I2 प्लस I1। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले यहां पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा लिया, ठीक है। अब हम लूप लेते हैं यहां ये वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I3 P लूप लेते हैं हम, P R, फिर लेते हैं Q, फिर आते हैं P पर। तो ये हो गया हमारा लूप, क्लोज लूप हो गया। तो यहां पर ये कितना हुआ, रेजिस्टेंस कितना है 20, करंट कितना है I3। चलिए एक काम कंप्लीट हो गया यहां तक का। अब R से Q तक का, R से Q, तो यहां पर करंट कौन सा है, यहां तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहां देखें हम I1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक का सर्किट अगर एक है, कंडक्टर एक है, तो रजिस्टर करंट भी एक ही होगा। इसका मतलब ये भी I1 है। और हम जब ऐसे चल रहे हैं तो -2 प्लस ये आपका 4 वोल्ट। चलिए ये हो गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम I3 को I1 और I2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि I3 कैन बी रिटन एज I2 प्लस I1। तो चलिए I2 प्लस I1, 60I1 इक्वल टू 4। तो ये कितना हुआ, 20I2 प्लस 20I1 प्लस 60I1 इक्वल टू 4। तो ये कितना हुआ, 60 और 20, तो ये हो गया आपका 80I1। और और ये कितना हुआ, 20I2, 20I2 इक्वल टू 4। छोटा किया जा सकता है, जी हाँ किया जा सकता है, 4 से डिवीजन लगा दीजिए। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब लूप कैसे लेते हैं हम लोग, चलिए अब ये लूप हम ऐसा लेते हैं। तो यहां पर भी हम लेते हैं लूप P R S P।
TRSP तो कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम यहीं से चालू करते हैं। 20I3 प्लस यहां पर करंट कितना है I2 का, यहां तक पहुंचे। बैटरी कितनी लगी है? 5 वोल्ट की। चलिए ये हो गया। फिर यहाँ पर I3 है तो इसको हम I1 प्लस I2 कर देते हैं, ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो 20I1 20I2 200I2 इक्वल टू 5। तो 20I1 220I2 इक्वल टू 5। तो 5 को डिवीजन लगा लेते हैं, तो 4I1 4I2 इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। चलिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन? 20I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1, 4I1 प्लस 44I2 इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, नीचे ही 5 का इंटू कर देते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। घूम फिर के हम वहीं आ गए उसी इक्वेशन पर। चलिए ये कितने हो गए? -215I2, और ये कितने हो गए? -4। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस कैंसल, I2 इक्वल टू 4/250। तो ये तो हो गया हमारा I2 की वैल्यू। अब हमारे पास I1 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है I3। हमें मिली एम्पियर, हमें जो एमीटर का है मिली एमीटर वाला, मिली एम्पियर वाला है, इसीलिए अपने को वो भी वैल्यू चाहिए। चलिए कर देते हैं, वो भी काम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4I1 44, और ये कितना हुआ? 4/250। 176 215 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4I1 तो ये कितना हुआ? 4I1 तो 215 माइनस 176/250। तो ये कितना हुआ? 9 39 4/215। तो ये I1 हो गया आपका 39, ये हो गया आपका I1 39/860। लेकिन अब हमारे पास अभी तो पिक्चर बाकी है भाई, अभी हमारे पास I3 लाना है। चलिए इतना इरेज कर देता हूँ। तो अपने पास I3 इक्वल टू I2 प्लस I1। तो I1 अपने पास कितना है? 39/860, और ये कितना है? 4/215। 4 का ऊपर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। एलसीएम से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी पड़ जाता है, इसी का मल्टीपल कर ले, बहुत इजी हो जाएगा। 55/860, चाहो तो उसको छोटा कर लेते हैं। 5 11/172। ये तो एम्पियर में आया।
ये हमारा एम्पियर में, इसको मिली एम्पियर में करना हो तो 1000 का मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, मिली एम्पियर। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस लेकर के। धन्यवाद।